आज एक बार फिर से सीजे सूर्यकांत की बेंच के सामने वेस्ट बंगाल एसआईआर का मुद्दा आ गया और इस बार बात हुई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। इलेक्टोरल रोल का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है। लाखों नाम बल्कि 50 लाख से ज्यादा क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस पेंडिंग है और इस बीच एक छोटा सा डॉक्यूमेंट, माध्यमिक एडमिट कार्ड, 10th क्लास का एडमिट कार्ड, सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम का सेंटर ऑफ डिबेट बन गया है। अब बेंच में थे सीजे सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची और उनके सामने सवाल सीधा था कि कैन अ क्लास 10 एडमिट कार्ड बी यूज्ड एज अ स्टैंड अलोन प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बड़ा ऑर्डर दिया है हम इस वीडियो में देखेंगे और इसी के साथ व्यूअर्स, अगर आपको हमारा लीगल कंटेंट इंगेजिंग लगे तो ज्वाइन आवर प्राइम मेंबरशिप, जहां आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस, एक्सक्लूसिव कंटेंट, इन डेप्थ एनालिसिस एंड मेंबर्स ओनली वीडियो खास आपके लिए। अब पहले थोड़ा तो कंटेक्स्ट समझ लेते हैं। वेस्ट बंगाल में जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर चल रहा है वो इलेक्शन कमीशन का एक मैसिव एक्सरसाइज है। इलेक्टोरल रोल्स को क्लीन करना, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज को चेक करना, अनमैप्ड वोटर्स को वेरीफाई करना, ये सब चल रहा है। लेकिन ग्राउंड पर सिचुएशन इतनी इंटेंस हो चुकी है कि कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट को लेटर लिखकर बताया कि ये इनॉर्मस एक्सरसाइज है। 50 लाख क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस। अब इमेजिन कीजिए कि 50 लाख लोग या तो लिस्ट से हटा दिए गए हैं या उनके डिटेल्स पर ऑब्जेक्शन है और उन सबको सुनना, वेरीफाई करना, डिसाइड करना, ये काम सिर्फ 294 डिस्ट्रिक्ट और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस को दिया गया था। अब कोर्ट को बताया गया कि अगर हर जज 250 केसेस पर डे भी सुन ले तो भी पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने में लगभग 80 दिन लग जाएंगे और असेंबली इलेक्शंस की डेडलाइन नज़दीक आ रही है। इसी बैकड्रॉप में सीजे सूर्यकांत ने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिसीजन लिया, जुडिशरी को डायरेक्टली एसआईआर प्रोसेस में इन्वॉल्व करने का। अब बेंच ने कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को कहा कि सर्विंग और रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर्स ऑफ इम्पेकेबल इंटीग्रिटी को डिप्लॉय किया जाए ताकि इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स और असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स का क्वासी जुडिशियल काम वो संभाल। बाद में सिविल जजेस, सीनियर और जूनियर डिवीजन, जिन्हें कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस हो, उनको भी डिप्लॉय करने की परमिशन दे दी गई। अब ये स्टेप तब लिया गया जब स्टेट गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन के बीच ट्रस्ट डेफिसिट ओपनली मेंशन किया गया। अब आते हैं आज की हियरिंग पर और क्या हीटेड डिबेट वापस से देखने को मिली है। ईसीआई की तरफ से सीनियर एडवोकेट डीएस नायडू ने मैटर मेंशन किया। पहले ही कोर्ट ने ऑर्डर पास किया था कि माध्यमिक एडमिट कार्ड्स को आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए यूज किया जा सकता है अलॉन्ग विद अदर आईडीज इंक्लूडिंग आधार। लेकिन सवाल ये था कि क्या ये एडमिट कार्ड एक स्टैंड अलोन डॉक्यूमेंट हो सकता है, यानी कि सिर्फ एडमिट कार्ड दिखाकर वोटर अपनी आइडेंटिटी प्रूव कर सकता है। जस्टिस बागची ने एक प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन दिया, कहा कि जजेस फ्रॉम वेस्ट बंगाल आर फुल्ली अवेयर ऑफ द डेटा अवेलेबल इन माध्यमिक एडमिट कार्ड। दैट इज व्हाई वी सेड इट विल हेल्प द इलेक्शन कमीशन एंड एनीवन वेरीफाइंग द डॉक्यूमेंट। पास सर्टिफिकेट डज नॉट गिव डेट ऑफ बर्थ और फादर्स डे। यहाँ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, पास सर्टिफिकेट में शायद कुछ क्रूशल डिटेल्स मिसिंग हो सकती है, जैसे डेट ऑफ बर्थ या फादर्स नेम, जबकि एडमिट कार्ड में ये डिटेल्स होती है, तो वेरिफिकेशन के लिए एडमिट कार्ड का डेटा हेल्पफुल हो सकता है। लेकिन सीनियर एडवोकेट डीएस नायडू ने तुरंत रिस्पॉन्ड किया, बट इट कैन नॉट बी द स्टैंड अलोन डॉक्यूमेंट। यानी उनका कंसर्न क्लियर था कि अगर एडमिट कार्ड को अकेला ही आइडेंटिटी प्रूफ मान लिया गया तो मिसयूज का रिस्क है। अब बेंच ने क्लैरिफाई किया कि पहले के ऑर्डर में ही ये इंडिकेट कर दिया गया था कि एडमिट कार्ड सिर्फ सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट होगा, स्टैंड अलोन मेजर नहीं। जस्टिस बागची ने कहा कि बट माध्यमिक पास सर्टिफिकेट इज वन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, वी हैव सेड दैट द माध्यमिक एडमिट कार्ड विल सप्लीमेंट इट। और सीनियर एडवोकेट नायडू ने अग्री करते हुए बोला, येस, नॉट सप्लांट इट। अब यहाँ पे एक पावरफुल लीगल डिस्टिंक्शन है। सप्लीमेंट करना और सप्लांट करना अलग चीज़ें हैं। सप्लीमेंट का मतलब है किसी प्राइमरी डॉक्यूमेंट को सपोर्ट करना, सप्लांट का मतलब है उसकी जगह लेना। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि एडमिट कार्ड सपोर्ट करेगा, रिप्लेस नहीं करेगा। इसी बीच सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण ने एक और प्रैक्टिकल कंसर्न रेज किया कि दोज हु डू नॉट टेक एंड पास द एग्जाम मे ऑल्सो पोजेस सच आइडेंटिटी कार्ड्स। मतलब ये भी पॉसिबल है कि किसी के पास एडमिट कार्ड हो लेकिन वो एग्जाम पास ना किया हो, तो क्या सिर्फ एडमिट कार्ड से आइडेंटिटी वेरीफाई करना सेफ होगा? कोर्ट ने इस कंसर्न को सीरियसली लिया। फाइनल क्लैरिफिकेशन में बेंच ने एक ऑर्डर पास किया, अपने पुराने ऑर्डर को मॉडिफाई करते हुए कहा कि ऑल डॉक्यूमेंट्स कवर्ड अंडर पैरा 3 Subsection 3 of the order dated 24 Feb 2026, if received on or before 15 Feb but not yet uploaded, must be placed before the presiding judicial officers. The responsibility lies with the EROs, AEROs. The deadline for such submission is 5 PM tomorrow. This direction is meant to ensure the record before the judicial officers is complete and up to date.
जिसके बाद फर्दर कहा गया कि पैरा 3 सबसेक्शन 3C इज क्लैरिफाइड माध्यमिक एडमिट कार्ड्स में बी सबमिटेड अलोंग विद द पास सर्टिफिकेट टू एस्टैब्लिश डेट ऑफ बर्थ एंड पेरेंटेज। अब ये ऑर्डर क्लियर करता है कि एडमिट कार्ड तभी चलेगा जब पास सर्टिफिकेट के साथ हो। बर्थ सर्टिफिकेट या पेरेंटेज प्रूव करने के लिए दोनों का कॉम्बिनेशन यूज हो सकता है। ये क्लैरिफिकेशन कल की हियरिंग के बाद आया है और कल का दिन भी काफी ड्रामेटिक था। स्पेशल बेंच ने अर्जेंसी में कन्वेन किया था कि जब कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का लेटर आया तो कोर्ट ने नेबरिंग स्टेट्स ओडिशा और झारखंड को भी अलर्ट किया कि अगर जरूरत हो तो अपने जजेस स्पेयर करें ताकि वेस्ट बंगाल का एसआईआर प्रोसेस टाइम पर कंप्लीट हो सके। अब सोचिए, एक स्टेट का इलेक्टोरल रूल रिवाइज करने के लिए दूसरे स्टेट के जजेस को इन्वॉल्व करने की बात हो रही है। ये बताता है कि सिचुएशन कितनी सीरियस है। इलेक्टोरल रोल से पर्च्ड वोटर्स को हियरिंग नोटिसेस भेजे गए हैं क्योंकि उनकी डिटेल्स में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज डिटेक्ट हुई है। तो ये डिस्क्रिपेंसीज क्या है? नाम की स्पेलिंग में थोड़ा वेरिएशन, इंटरजेनरेशनल एज गैप में मिसमैच, फैमिली में बच्चों की नंबर्स में डिफरेंस, ऐसे इश्यूज। लेकिन जब 50 लाख लोगों के केसेस पेंडिंग हो तो हर छोटी डिस्क्रिपेंसी एक कॉन्स्टिट्यूशनल इशू बन सकती है। वोटिंग राइट एक फंडामेंटल डेमोक्रेटिक राइट है और अगर किसी का नाम लिस्ट से हटा दिया जाए तो उसका इम्पैक्ट सीधा डेमोक्रेसी पर पड़ता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जुडिशियल ऑफिसर्स ऑफ इम्पेकेबल इंटीग्रिटी इस प्रोसेस को ओवरसी करे। कोर्ट का कंसर्न सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल भी है। ट्रस्ट डेफिसिट के बीच न्यूट्रलिटी इंश्योर करना जरूरी है और जब आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की बात आती है तो एक एक डॉक्यूमेंट का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। अब सोचिए ग्राउंड रियलिटी। वेस्ट बंगाल में लाखों लोगों के पास शायद आधार हो, राशन कार्ड हो, वोटर ID हो, लेकिन कुछ लोगों के पास सिर्फ स्कूल के डॉक्यूमेंट्स ही हो सकते हैं। माध्यमिक एडमिट कार्ड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम जैसे डिटेल्स होते हैं। कोर्ट ने प्रैक्टिकल अप्रोच लिया है, इसको कंप्लीटली रिजेक्ट नहीं किया लेकिन ब्लाइंडली एक्सेप्ट भी नहीं किया। उन्होंने बैलेंस स्ट्राइक किया कि एडमिट कार्ड चलेगा लेकिन पास सर्टिफिकेट के साथ सप्लीमेंट करेगा, सप्लांट नहीं करेगा। ये हियरिंग एक और चीज हाईलाइट करती है, जुडिशियल लैंग्वेज का प्रिसीजन। सप्लीमेंट नॉट सप्लांट, एक वर्ड का डिफरेंस पूरा लीगल इफेक्ट चेंज कर देता है और जब इलेक्शन प्रोसेस चल रहा हो तो क्लैरिटी और प्रिसीजन और भी जरूरी हो जाती है। अब इस पूरे एपिसोड से एक मैसेज क्लियर है, सुप्रीम कोर्ट सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर कर रहा है, चाहे वो जजेस की डिप्लॉयमेंट हो, डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी हो या डेडलाइन का प्रेशर। हर एस्पेक्ट पर कोर्ट एक्टिवली इंटरवेन कर रहा है। इलेक्टोरल डेमोक्रेसी के इस क्रिटिकल फेज में कोर्ट्स का रोल सिर्फ ऑब्जर्वर का नहीं, बैलेंसर का बन गया है। अब आगे क्या होगा? EROs और AROs को कल 5 बजे तक सारे पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स जुडिशियल ऑफिसर्स को सबमिट करने हैं। प्रोसेस फास्ट ट्रैक मोड में है। जजेस को 50 लाख केसेस का माउंटेन देखना है। इलेक्शंस की घड़ी टिक टिक कर रही है और हर दिन का डिले पॉलिटिकल टेम्परेचर को और बढ़ा सकता है। इसलिए आज का क्लैरिफिकेशन सिर्फ एक प्रोसीजरल ऑर्डर नहीं है बल्कि एक लार्जर नैरेटिव का पार्ट है, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस का। वेस्ट बंगाल का SIR अब सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज नहीं रहा, ये एक जुडिशियली सुपरवाइज्ड डेमोक्रेटिक ऑडिट बन चुका है। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।